हूं, साधुवाद देती हूं कि ये जो 62 एकड़ में फैला 60 मीटर ऊंचाई का कूड़े का पहाड़ आपने इतनी शीघ्रता के साथ 40 मीटर पे लाके खड़ा कर दिया। उससे भी कम, जो कि लगभग 60 लाख मीट्रिक टन का ये पहाड़ आज मात्र 28 लाख मीट्रिक टन पे रह गया है। उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देती हूं। एक वो सरकार थी जो कूड़े के पहाड़ हटाने का झूठा वादा कर दिल्ली की जनता को वर्गलाती रही। आखिरी में दिल्ली की जनता ने उन्हें ही हटा दिया। वो कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए, पर दिल्ली की जनता ने उन्हें हटा दिया, जिसके कारण से दिल्ली की जनता हमेशा संकट में, परेशान, चिड़चिड़ी कि बताइए हमारा क्या कसूर है कि देश की राजधानी में रहने वाले लोग लगातार इस कूड़े के पहाड़ों के बीच में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। हर दिशा से परेशान, कहीं AQI बढ़ा हुआ है, कहीं कूड़े के पहाड़ और कहीं यमुना जी मैली और गंदी अवस्था में। यत्र तत्र पूरी की पूरी प्रकृति ने प्लास्टिक का आवरण ओढ़ा हुआ था। कूड़े और मलबे को हम जगह जगह पड़ा हुआ गिरा हुआ देखते थे। ऐसा क्या हुआ कि 100 दिन में आज दिल्ली कुछ बदली बदली नजर आने लगी है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। नाम करने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार आपके बीच में आई है, और वो भी केवल और केवल आप लोगों के कारण। आपके एक वोट की ताकत ने आज दिल्ली को गतिशील कर दिया है, विकास की राह पे बढ़ा दिया है। आज जब दिल्ली के बारे में अलग अलग जगह लोग पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, अभी भी रिपोर्टर पूछ रहे थे कब तक हटेगा कूड़े का पहाड़। मैंने पहले दिन से ही उन्हें कहा था कि हम कोई आपको ये नहीं कहेंगे कब तक हटेगा, हम आपको लगातार करके दिखाएंगे। और आज देखिए आपके सामने कितना बड़ा पोर्शन कूड़े से हटा दिया गया है, और आज वहां 8000 बैम्बो ट्री लगाए गए। मुझे ध्यान है 2019 में जब स्वयं माननीय न्यायालय ने LG महोदय की ड्यूटी लगाई कि दिल्ली को बेहतर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए LG साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन हो और वो स्वयं इन कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण का विषय देखें, तब भी उस सरकार ने, उस सरकार के मुखिया ने बहुत शोर मचाया। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पहली सरकार, पहला मुख्यमंत्री जो अकल के पीछे लठ लेके दौड़ते थे। अरे भाई, आपके शहर में कोई एक अच्छा काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, स्वयं कोर्ट ने संज्ञान लिया, और इतने मेहनती LG जो दिन रात यहां खड़े होकर काम कराने लगे, और आप कह रहे थे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कमाल की सरकार थी। और आज देखिए दिल्ली कितना सुकून महसूस करती है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सामने बैठती है और अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करती है कि देखिए हमने ये काम किए हैं। ये कूड़े के पहाड़ केवल जितना लीगेसी वेस्ट है उसको हटाने का काम नहीं है। ये तो हट ही जाएगा जब ईमानदारी से काम होना शुरू हो गया है। डबल मात्रा में मशीनें लग गई, डबल मात्रा में यहां पे टेम्पो ट्रैक्टर लग गए हैं, डे नाइट काम चल रहा है, हर एक फ्रंट पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। स्वयं LG महोदय से लेकर के सभी अधिकारीगण और हम सभी बार बार लगातार हर महीने इन लैंडफिल साइट पे विजिट कर रहे हैं। ये कूड़े के पहाड़ तो हम खत्म कर देंगे, पर हमारा ध्यान उस ओर है जहां दिल्ली में हर रोज रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो जनरेट होता है, परंतु निस्तारण की हमारी कैपेसिटी केवल 7,000 मीट्रिक टन है। रोजाना 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा नया खड़ा होता है,
और आप सोचिए कि 1 साल में 2 साल में नया एक लीगेसी वेस्ट खड़ा होने की तैयारियां हो चुकी है। तो उसका क्या करना है, उस दिशा में भी दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिए हैं। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसमें से 2 नए और 2 पुरानों की कैपेसिटी बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। आज जो 7,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, उसको हम 15,000 मीट्रिक टन पे लेके आएंगे, ताकि 1 टन भी कूड़ा इकट्ठा या बाकी रह ना जाए। जितना कूड़ा हो तुरंत उसका निष्पादन होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो आपके इसी कूड़े से बिजली का उत्पादन करेगी और शहर को नई ऊर्जा देगी। इसी तरीके से दिल्ली में जो जितनी भी डेयरी कॉलोनियां थी, 11 डेयरी कॉलोनियां थी, और जब मैंने माननीय कमिश्नर महोदय को बुला करके उन सभी डेयरी के लोगों को बुला करके चर्चा करी, तो पता चला कि एक भी डेयरी में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं लगा हुआ। सोचिए, हजारों पशुधन, सैकड़ों डेयरिया और एक भी बायोगैस प्लांट दिल्ली की पिछली सरकार या निगम लगा नहीं सकी। 1975 से वो डेयरियां बसी थी, उनके यहां ना पानी की व्यवस्था, ना बायोगैस प्लांट की व्यवस्था, ना नाली खड़ंजा, कोई व्यवस्थाएं डेयरी वालों को दी नहीं गई। तो आप बताइए कि वो जो लाखों मीट्रिक टन गाय का गोबर निस्तारित होता था, तो वो कहां जा रहा था? वो जा रहा था यमुना जी में, जिसकी कोई कैलकुलेशन कभी किसी ने नहीं लगाई। आज पहली बार सरकार ने आके ये काम किया कि इन 11 की 11 डेयरियों में जितने भी बायोगैस प्लांट जरूरत के हैं उन सबको लगाया जाएगा और पूरा कायोडंग जो है उसको गैस में तब्दील करके जनता तक पहुंचाया जाएगा। एक एक मोर्चा सरकार उस पर लड़ाई लड़ रही है। कल ही पर्यावरण दिवस गया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर यहां बैठे हैं। पूरा एक होलिस्टिक डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया कि दिल्ली को कैसे एयर क्वालिटी पॉल्यूशन से कम करना है, हटाना है, बेहतर हवा देनी है। उसके लिए जो जो भी काम करने चाहिए वो दिल्ली सरकार करेगी। उसका विस्तृत प्लान हमने जनता के सामने रखा। 1000 वाटर स्प्रिंकलर पूरी दिल्ली में, दिल्ली के हर वार्ड में स्वयं दिल्ली सरकार चलाएगी और साल भर चलाएगी, ताकि हवा में ये मिट्टी रहे ना। 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हर एक विधानसभा में एक, जो कि हाईली टेक्निकल होगी, जिसमें इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर, इंटीग्रेटेड स्मोक गन और लिटर पिकर भी होगा। एक विधानसभा को एक दी जाएगी और वो भी रात के समय काम करेगी, ताकि ना ट्रैफिक हैजर्ड हो और ना सड़कों पे कूड़ा रहे। एक एक काम को, जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उन सब पे भी एंटी स्मोक गन लगाने का आदेश दिल्ली सरकार द्वारा दे दिया गया है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट होगी उनके लिए एसओपी दे दिया गया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दिल्ली अब वो दिल्ली बनेगी जिसमें दिल्ली वालों के रहने का मन करेगा, दिल्ली वालों का दिल खुश होगा। मैं तो विदुड़ी जी को कह रही थी कि विदुड़ी जी योजना बना लीजिए, बताइए इस 62 एकड़ का क्या करना है, आज ही साइन करा लीजिए। एलजी भी बैठे हैं और मैं भी बैठी हूं। योजना आप लाइए, क्या करना है इस जमीन का। आज से ही हमने इस क्षेत्र के लोगों के सुविधा के लिए इस जमीन को दे दिया। आज से ही योजना बनाना शुरू कीजिए, ताकि इस साल के अंत तक जब ये जमीन कूड़े से खाली हो जाएगी तो आपकी योजना का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। बनाइए इस पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जो आपका मन करे, जो इस क्षेत्र को जरूरत है। अब दिल्ली में एक नई बयार बहने लगी है। और इतना कह सकती हूं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो साथियों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। आज का ये प्लांटेशन प्रोग्राम दिल्ली के गति देने वाला है।
दिल्ली को विकास की ओर लेके जाने वाला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 इंजन की सरकार आपके सामने मंच पे बैठी है, जिसका पहला इंजन है हमारे आईजी महोदय। वो भी तो यही कहते हैं, हम भी यही मानते हैं